हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको डिजायर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मेरा नाम पवन गुप्ता है और मैं आप सभी के लिए अलजेब्रा का कंप्लीट लेक्चर सीरीज लेकर आया हूं। और इस लेक्चर सीरीज में दोस्तों अब तक हम लोगों ने पार्ट 23 तक के वीडियो लेक्चर को देखा और आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर 24 का होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब तक हम लोगों ने टाइप 6 तक का कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीख लिया है, उस पर सवाल भी लगाए हम लोगों ने। तो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 24 और टाइप नंबर आपका 7, जो बहुत ही एक इजी टाइप का क्वेश्चन होगा। और ऐसे सवाल आपके प्री और मेंस दोनों लेवल में ही भी पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल, नॉट ओनली फॉर एसएससी, ये रेलवे में भी पूछे जाते हैं दोस्तों, लोअर पीसीएस वगैरह के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप बैठ जाइए और चीजों को अच्छे से समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। देखिए, जो हमारा टाइप 7 है, इसका सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। देखिए, जो टाइप 7 का मेन कॉन्सेप्ट है उसमें आपका ये दिया रहेगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स, ध्यान से देखिएगा कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर 2 है तो यहाँ पे जो आपका निष्कर्ष मिलेगा वो x बराबर 1। यही बात आपको अपने माइंड में सेट करके रखना है कि जहाँ कहीं भी x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 होगा तो आपको x बराबर 1 आपको पुट करना होगा। क्यों पुट करना होगा, तो देखिए इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि x की वैल्यू 1 कैसे हुआ। ठीक है, देखिए हर चीज का हम लोग प्रूफ देखेंगे दोस्तों। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बराबर ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x। यानी कि इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इस 2x को अगर मैं इधर ले आता हूं तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये बात भी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, 0 के। तो आप देखिए कि यहां से आपको क्या निष्कर्ष मिलेगा कि x माइनस 1 बराबर 0, तो आप x की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1। तो इस तरीके से यहां पे जो मैंने आपको बताया कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो x की वैल्यू 1 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उस चीज का आपने प्रूफ विद डेरिवेशन हर चीज आप देखते चलिए, प्रूफ के साथ समझिए बातों को। अगर आप इन सब चीजों को ऐसे पढ़ेंगे ना तो परमानेंटली आप कभी नहीं भूलेंगे, आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब डिस्कस करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे अब तक आपके एग्जाम में कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन सब टाइप में क्या क्या डिफरेंस है और उनको हम लोग कैसे लगाएंगे। तो चलिए आइए अब क्वेश्चन की मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मैं रफ करता हूं। ठीक है, ध्यान से बात को आपको समझना होगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो आपसे पूछा जा रहा है, इस पे देखिए, इस पे आपके 4 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल मैं लिखता हूं x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 15 की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इस पे दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है x की पावर 118 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 118 की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये आपके 2 सवाल हो गए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा सवाल है आपका x की पावर 48 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 47 की वैल्यू कितना होगा। और एक इस पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ये हमारा सवाल है x टू दी पावर 112 माइनस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 113 की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, ये हमारा देखिए सवाल का भी टाइप है, ये सवाल का टाइप है, पहला टाइप है, यानी कि हम लोग पहला सवाल देख रहे हैं। इस पे हम लोग बहुत सारे सवाल करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आप देखिए कि आपने अभी क्या पढ़ा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2 है तो हमें x की वैल्यू 1 पुट कर देना है। ठीक है, ये तो अभी आपने पढ़ लिया और ये बात हमेशा के लिए आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर x बराबर 1 है तो आप यहाँ पर रखोगे 1 की पावर 15 प्लस 1 अपॉन 1 की पावर 15। अब आप मुझे बताओ कि पॉजिटिव 1 की पावर अगर 15 है तो 1 की पावर 15 1 होगा और प्लस यहाँ भी 1 मिलेगा, तो इस तरीके से इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या होगा, 2। तो आपने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिला,
2। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप दोस्तों पता है कि x का मान 1 है तो 1 की पावर 118 रखूंगा मैं और -1/1 टू दी पावर 118। आपको पता है कि पावर 1 की पावर कुछ भी होगा वो 1 ही देगा, तो ये 1 मिलेगा और ये भी 1, लेकिन बीच में इस बार माइनस आएगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो दोस्तों कब इसका आंसर 2 होगा और कब 0 होगा ये डिपेंड करेगा ये प्लस और माइनस पे। अगर बीच में प्लस का साइन होगा तो आंसर 2 होगा और बीच में अगर माइनस का साइन होगा तब आंसर आपका 0 होगा। समझ पा रहे हैं बात को? आगे बढ़ते हैं। देखिए जो थर्ड नंबर सवाल है इसमें आपको रखना है 1 की पावर 48 प्लस 1/1 की पावर 47। जैसा आपने पढ़ा है कि पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, तो 1 + 1, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 2। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ये 1 की पावर 112 और -1/1 की पावर 113 अगर आप करते हैं तो आपको पता है कि 1 और ये -1, तो ये हो जाएगा 0। तो दोस्तों इस टाइप के सवाल में अगर जहां भी x बराबर 1 पुट करना है, ठीक है, वहां आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका x बराबर 1 है और बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो आंसर 2 होगा और बीच में अगर नेगेटिव साइन है तब आंसर 0 होगा। तो सवाल का जो पहला सवाल का टाइप था आप अच्छे से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 डिस्कस करते हैं, अच्छे से समझिए। ठीक है, देखिए इसको मैं मिटाता हूं। देखिए आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कुछ इस तरीके से है और क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, समझिएगा बात को। इसमें दिया हुआ है कि इफ़ x + 1/x = 2, x + 1/x = 2, देन आपको कह रहा है कि फाइंड करिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + x + 1 बराबर क्या होगा, ये सवाल है। तो ये दूसरे इस तरीके से भी सवाल आपके पेपर में आ सकता है इस पर। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों कि x + 1/x = 2 है, डैट मीन्स कि x बराबर 1 होगा और अगर x बराबर 1 होगा मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर + 1 + 1, आपको पता है कि इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और +1 + 1 बराबर मिलकर क्या होगा 3। तो इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या होगा 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप समझ पाए। इस तरीके से सवाल अगर आपके पेपर में आएगा तो आप कर पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं जो आपके पेपर में पूछा गया है और देखिए कि वो किस टाइप से पूछा गया। बहुत इजी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सब भी आपके पेपर में है, सिलेबस में है, ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है और मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा। इतना पढ़ाऊँगा कि चीज़ें आपको किसी भी बुक में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा जितना कंटेंट मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू दे रहा हूँ। और जो मेरा बुक आएगा मार्केट में उसको आप देखिएगा, उस बुक में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है इफ़ x + 1/x = 2, देन इसमें आपका 2 सवाल दिया हुआ है दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए मैं लिख रहा हूँ कि x - 2 की पावर 11 और +1/x - 2 की पावर 11 की वैल्यू कितना होगा। एक तो क्वेश्चन इस पे ये है और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या पूछा गया आपके पेपर में, x - 2 की पावर 12 और +1/x - 2 की पावर 12, x - 2 की पावर 12 की वैल्यू कितना होगा। अब ध्यान से बात को आपको समझना होगा। यहाँ पे ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि x + 1/x = 2 होगा, तो डैट मीन्स कि x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 1। ये बात तो पता लग गया कि x की वैल्यू हमें 1 पुट करना है। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप इस x की जगह 1 पुट कर देते हैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और यहाँ भी आप 1 पुट कर देते हैं, तो आप जरा देखिए कि 1 - 2 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे -1 की पावर 11 आएगा। ठीक है, और +1 यहाँ भी आपको क्या मिलेगा -1 टू दी पावर 11। अब दोस्तों आपने ये चीज़ ज़रूर जानते होंगे कि -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो +1 मिलता है और ऑड नंबर होगा तो -1 मिलेगा। यानी कि -1 की पावर 11 आपका -1 होगा और दोस्तों ये भी आपका -1 होगा, तो -1 और -1 मिलकर कितना बनेगा -2। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो पहला सवाल है उसका आंसर आपका -2 होगा। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है अगर मैं इसको सॉल्व करने की बात करूं तो आप देखिए यहाँ भी 1 पुट करोगे और यहाँ भी 1 पुट करोगे तो आपका ये वैल्यू जो होगा वो -1 की पावर 12 मिलेगा और +1/-1 की पावर 12 मिलेगा।
अब आप देखिए कि -1 की पावर 12 क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि अगर पावर इवन नंबर है तो ये +1 बन जाएगा, यानी कि ये मिलेगा 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आप सवाल का उत्तर 2 बताएंगे। अब देखिए दोस्तों, मैंने x + 1/x बराबर 2 देखे और इस पे 2 सवाल क्यों लिया, क्योंकि एक बार पावर मैंने विषम संख्या लेकर बताया और एक बार पावर आपको सम संख्या यानी इवन नंबर लेकर बताया, और दोनों में डिफरेंस को समझिए कि अगर पावर -1 की पावर अगर विषम संख्या होगा तो -1 और सम संख्या होगा तो +1 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे -2 + 2 इस सवाल का उत्तर हुआ। अब जरूरी नहीं है कि आपका सवाल अगर इस टाइप है तो यहाँ पे बीच में प्लस ही देकर आए, दोस्तों यहाँ पे माइनस भी हो सकता है। तो दोस्तों इससे आपको कोई मतलब नहीं है, प्लस या माइनस कुछ भी हो, आपको अपना कॉन्सेप्ट और अपना मैथमेटिक्स का मेथड बिल्कुल करेक्ट वे में लगाना है कि कब आपका पावर में क्या होगा, तो कब +1 बनेगा, कब -1, और दोनों को जोड़ना है कि घटाना है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकालेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपना क्वेश्चन अपने प्रॉपर तरीके से लगाते रहना है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 4th टाइप के सवाल को, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं और 4th नंबर टाइप हम लोग देखते हैं। देखिए जो चौथा सवाल है आपके पेपर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल आपके एसएससी सीजीएल मेंस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए 4th नंबर में दिया हुआ है कि इफ m + 1/m-2 = 4। तो आपसे कह रहा है कि बताइए, इस पे 2 सवाल पूछा गया है, मैं दोनों लिखता हूं। पहला सवाल है कि m-2 की पावर 111 और +1/m-2 की पावर 111 की वैल्यू कितना होगा। और इस पे दोस्तों सेकंड नंबर एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इस तरीके से भी आपके पेपर में आ सकता है कि m² + m + 1 की वैल्यू कितना होगा। तो ये 2 सवाल आपको इस पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना था कि यहाँ पे देखिए कि ये जो वैल्यू है m-2 है और यहाँ पे क्या है m-2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि m + 1/m-2, तो दोस्तों अगर यहाँ पे m-2 आ रहा है तो हमें यहाँ भी m-2 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 को 2 + 2 में ब्रेक कर देंगे, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। इसके बाद इस 2 को अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये बन जाएगा m-2, ठीक है। और प्लस में ये टर्म रहने दीजिए 1/m-2, और दोस्तों ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 2 के बराबर होगा। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि x + 1/x बराबर 2 होगा, तो x का मान 1 होगा। तो दोस्तों इस सवाल में x की जगह ये पूरा है, यानी आप कह सकते हो कि अगर ये x होता तो x + 1/x बराबर 2 होता, तो x का मान 1 लिखते। तो इस बार x की जगह क्या लिखेंगे, m-2। तो यहाँ पे आप लिखोगे m-2 बराबर, इस सवाल में क्या है 1 है। तो दोस्तों आप यहाँ से m की भी वैल्यू निकाल सकते हो कि m बराबर कितना हो जाएगा 3। तो आपने m-2 की वैल्यू भी निकाल लिया और m की वैल्यू भी निकाल लिया। अब ध्यान से देखिए कि अगर m-2 की वैल्यू 1 निकाला आपने, तो यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 की पावर 1 1 1 आएगा और +1/1 की पावर 111 आएगा। तो 1 की पावर कुछ भी होगा 1, और यहाँ पे भी आपको मिलेगा 1। तो इस तरीके से इस सवाल का फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 2। तो आपने पहला सवाल को समझ लिया कि इस सवाल का उत्तर 2 होगा, तो क्यों होगा, ठीक। अब सेकंड की मैं बात करूं तो m की वैल्यू 3 आपने निकाला है, तो 3 का स्क्वायर + 3 + 1 से आपको उत्तर मिल जाएगा। 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है और 3 + 1 मिलकर 4 और 9 + 4 मिलकर कितना होगा 13। तो इस तरीके से सेकंड नंबर सवाल का फाइनल आंसर है आपका 13। तो अभी तक आपने टाइप 7 पे यानी x + 1/x बराबर 2 पे 4 क्वेश्चन लगाया और चारों क्वेश्चन बेहतरीन था, चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंस था। चलिए ये अभी एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, और उसको हम लोग देखते हैं कि पेपर में पूछा हुआ सवाल किस तरीके से लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसको रफ कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन क्या है, लिखता हूं मैं कि इफ m + 1/m-2 बराबर 0। आपके सवाल में ये बात दिया है कि m + m-2, दोस्तों सॉरी यहाँ पे m + 2 है, ठीक है। m + 1/m+2 बराबर 0। और इस पे 2 सवाल है दोस्तों। पहला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि m + 2 की पावर 112
और +1/m+2 की पावर 112 की वैल्यू कितना होगा। और सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में पूछा है कि m की पावर 4 + m की पावर 3 + m² + m+1 की वैल्यू कितना होगा। इस तरीके से भी आपके सवाल पेपर में आ सकता है और ये सब पूछा हुआ है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का रिवीजन और अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे सोचना है। यहाँ पे m+2 है तो यहाँ भी आपको m+2 लाना होगा। तो m+2 कैसे आएगा, तो इक्वेशन के दोनों तरफ +2 कर देंगे। तो देखिए अगर मैं +2 करता हूँ तो इधर हो जाएगा m+2 +2 जोड़ दिया इधर, और इसको एज इट इज़ रखेंगे तो 1/m+2, ठीक है। और अगर मैंने इधर 2 प्लस किया है तो उधर भी 2 प्लस करेंगे, तो 0 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, तो आप बोलोगे m+2। तो m+2 यानी x का मान क्या मिलता है, 1 मिलता है, तो यहाँ पे m+2 का मान 1 होगा। अब यहाँ से m+2 का मान आपको 1 मिल गया, तो दोस्तों m की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होगा, -1 होगा। तो आपने m+2 का भी मान निकाल लिया और m का भी वैल्यू निकाल लिया -1। अब दोस्तों अगर m+2 का मान 1 है तो आप बता सकते हो कि 1 की पावर 112 और +1/1 की पावर 112 वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 1 और +1। तो 1 + 1 बराबर आंसर क्या मिल जाएगा, 2। तो आपका ये पहले सवाल का राइट आंसर होगा आपका 2। कैसे होगा, क्योंकि m+2 की वैल्यू हमें क्या मिला है, 1। समझ पाए बात को। अब देखिए कि यहाँ से m की वैल्यू आपने -1 निकाला है, तो यहाँ पे ये चीज़ आएगा -1 की पावर 4 अब +-1 की पावर 3 अब +-1 का स्क्वायर -1 + 1। अब आप देखिए कि -1 की पावर 4 आप जब करेंगे तो +1 बन जाएगा, लेकिन जब पावर में हम 3 करेंगे तो -1 देगा, और जब पावर में 2 होगा तो +1 हो जाएगा, और ये -1 अब +1। अब देखिए +1 -1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, तो एक सिर्फ 1 बचेगा, और यही इस सवाल का फाइनल उत्तर होगा 1। तो दोस्तों इस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को सीखा समझा। मतलब मैं आपको बता दूं कि जो अलजेब्रा का टाइप 7 है, इस टाइप 7 का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो x + 1/x = 2 होगा, तो x की वैल्यू 1, और उस पे ये 5 टाइप के सवाल बन सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। यानी कि एसएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अब तक जितने भी सवाल बने हैं, जब जितने भी सवाल इस पे पूछे गए वो सारा मैंने आपको करा दिया। एक सवाल के अंदर हम लोगों ने 2-2 3-3 सवाल लगाया, तो इस तरीके से अगर आप काउंटिंग करे हुए ना तो सवाल हमारा 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सीखिए, समझिए। मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सवाल ऑपरेट करने आना चाहिए, कम टाइम में करने आना चाहिए, और आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह के बेहतरीन कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप हमसे सीखते रहिए, और आप मेहनत करिए, दिन भर मेहनत करिए। खाली टाइम है उसको यूटिलाइज करिए, वेस्ट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है, उसको पूरा करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। अगला वीडियो जो होगा वो आपका अगला हम टाइप समझाएंगे आपको, टाइप 8 इसी से रिलेटेड होगा, और जो स्टूडेंट अगर इसको नहीं सीखेगा तो उसको अगला पार्ट समझ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।